से मनीष कश्यप बीजेपी से ज्वाइन किए तब से बिहार का सियासी परमा गरमा उठा है दोस्तों। लोग यह कह रहे हैं कि आखिरकार क्या मजबूरी थी कि मनीष कश्यप के सामने कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। ठीक ही था, वह पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि चुनाव की सभी सभाओं को रद्द करके अपनी चुनावी रैलियों को छोड़कर वह दिल्ली पहुंच जाते, अपनी माता श्री के साथ जाकर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी के सदस्य बन जाते हैं मनीष कश्यप। इसके पीछे का रीजन क्या है? लोग लगातार सुबह से यह सवाल पूछ रहे थे और अब मनीष कश्यप का जवाब आ चुका है। नमस्कार, मैं कुमार किशोर, आप देख रहे हैं जूनियर में बात करने वाले मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट की बात करने वाले हैं। आज वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे मनीष कश्यप, उनकी आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी आ गई, क्या बात हो गई कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा अपना चुनावी सभा छोड़कर, कि अब वहां से चुनाव भी नहीं लड़ेंगे मनीष कश्यप। यह बात स्पष्ट हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, मनीष कश्यप इस बार इसके ऊपर पत्रकारों से बात करते हुए यह बता रहे हैं कि भैया मेरी माँ की मर्जी थी, मेरी माता श्री चाहती थी कि मैं बीजेपी से जुड़ जाऊं, मेरी माता श्री ने मुझे नरेंद्र मोदी को समर्पित कर दिया है, उन्हें सौंप दिया है, और वो नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फैन है। जब भी उनका भाषण सुनती थी मेरी माता श्री को बहुत अच्छा लगता था, वह चाहती थी कि मैं कभी नेता बनी भी तो मैं इसी पार्टी का नेता बनूं, इसी वजह से मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। इसके अलावा उन्होंने एक और बात का खुलासा किया, यह बात बताया कि आखिरकार इतना प्रेम बीजेपी वालों से क्यों करती है उनकी माता श्री। जब वह तमिलनाडु मामले में जब वह जेल में थे तो उस वक्त उनको कोई साथ नहीं दे रहा था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, अपने भी बेगाने हो गए थे और कोशिश करने के बावजूद भी कोई सामने नहीं आ रहा था। तब बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेताओं ने उनकी माता श्री का साथ दिया। मैं आपको बता दूं उन चुनिंदा नेताओं कौन है, तो मनोज तिवारी है, सुशील मोदी है, के साथ विनोद पावरे थे और विजय सिन्हा थे। इन चार नेताओं ने मनीष कश्यप के माता श्री का बहुत सपोर्ट किया, तो वह चाहते थे कि मनीष कश्यप का बहुत जल्दी जल्दी रिहाई हो जाए। इसी के बदौलत, इसी के उपकार के बदौलत जब माता श्री से मनोज तिवारी आकर मिलते हैं, मनोज तिवारी कहते हैं कि आप अपने बेटा को बीजेपी को सौंप दीजिए, तो उनकी माता श्री मना नहीं कर पाती है, क्योंकि एहसान भी बीजेपी का बहुत है मनीष कश्यप के ऊपर, उनकी माता श्री के ऊपर, जब वह जेल में थे। तो इसी वजह से उन्होंने बीजेपी के में जाने का फैसला किया। मैं आपको बता दूं, आज वो अपने माता श्री के साथ दिल्ली गए, जेपी नड्डा से मिले, उनसे बातचीत किया, उनके साथ माता श्री के साथ एक फोटो भी खिंचाया, जो अभी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, खूब इसकी चर्चा हो रही है। बाकी आपको तो यह पता ही होगा, आपको यह मालूम होगा कि पश्चिमी चंपारण में क्या कुछ माहौल था, क्या कुछ देखने को मिल रहा था जब वह अकेले निर्दलीय मनीष कश्यप चुनाव लड़ने का हुंकार भर दिए थे। वहां पर कहीं महिलाएं कहीं दूध से स्नान करा रही थी, कहीं पर उनके साथ युवा एक सेल्फी के लिए तरसता हुआ नजर आ रहे थे, उनके साथ सेल्फियां खिंचवा रहा था। इसके वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आ रही थी, देखती हुई नजर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि वहां मामला जो है मुश्किल पैदा कर सकता है, मनीष कश्यप बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकते हैं बीजेपी के लिए। मैं आपको बता दूं, जायसवाल जी के लिए भी यह बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं चिंता वाली बात हो गई थी कि हमारा सीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि मनीष कश्यप की जिस तरीके से फैंस फॉलोइंग सामने आ रही थी उनकी बातें को लेकर, यह बात स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि बहुत बहुमत पा रहे थे मनीष कश्यप वहां से। इसी वजह से माना जा रहा था कि उनके लिए यह बहुत खास है, यह मूवमेंट, यह चीज। जब यह चीज हुआ कि भाई आपको बीजेपी में जब शामिल होगा तो हो सकता है कि जायसवाल जी के लिए वह वोट मांगते हुए नजर आ सकते हैं, वही पश्चिमी चंपारण में, जहां वह अपने लिए वोट मांग रहे थे, अपने लिए वह जनसभा कर रहे थे, अपने लिए लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे थे। बाकी मनीष कश्यप क्यों बीजेपी ज्वाइन किए, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया खबर में। बाकी आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? मेन वजह उनकी माता श्री थी, और बाकी कुछ बीजेपी के नेताओं थे जो मुश्किल हालात में मनीष कश्यप का साथ दिया था। बाकी उस पर क्या सोचते हैं? क्या मनीष कश्यप सही किया बीजेपी ज्वाइन करके या गलत किया?